नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं उसका निष्कर्ष। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्लीपिंग पिल्स के बारे में। हम देखते हैं आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस की वजह से या किसी कारण की वजह से उन्हें नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आने का कारण इसके वजह से लोग जाते हैं, सोचते हैं बिना किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए हो जाते हैं और स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक एडिक्शन भी बन जाता है। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और ये जानेंगे कि स्लीपिंग पिल्स लेना कितना खतरनाक हो सकता है, और बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के खासकर आज हम इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार। साथ ही आपको बता दें कि हेड ऑफ साइकेट्री डिपार्टमेंट है और आईजीएमएस में कार्यरत हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, और स्ट्रेस से जूझने की वजह से उन्हें नींद नहीं आती है, वो जाते हैं और कोई भी ऐसे स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं बिना किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए। तो ये कितना हार्मफुल हो सकता है किसी के लिए भी इस बारे में बताओ, कितना एडिक्टिव हो सकता है? देखिए, आपने बताया कि स्ट्रेस और स्लीप की प्रॉब्लम। तो स्ट्रेस तो एक ऐसी जेनेरिक इशू है कि स्ट्रेस के साथ सारी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो चाहे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। लेकिन जहाँ तक प्रॉब्लम की बात है, इनसोम्निया, अनिंद्रा की बीमारी, ये देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स वी ऑल आर फेसिंग। इसको रफ एस्टिमेट में इतना कह सकते हैं कि हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को नींद की कोई ना कोई परेशानी है। अब नींद की परेशानियाँ भी बहुत तरह की होती हैं। किसी को नींद की क्वालिटी से प्रॉब्लम है, किसी को नींद की क्वांटिटी से प्रॉब्लम है। आम तौर पे एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग 6 से 8 घंटे उसको सोना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, जो बच्चे होते हैं नवजात शिशु, वो 17, 18, 20 घंटे भी सोते हैं। और फिर जब आप मिडिल एज में आते हैं, अगर आप हेल्दी हैं तो आपको 6 से 8 घंटे चाहिए। और फिर जब आप ओल्ड एज में जाते हैं, मतलब 60 के बाद, तो आपकी स्लीप की रिक्वायरमेंट फिर कम हो जाती है, क्योंकि उसमें फिर क्या फ्रैगमेंटेशन ज़्यादा होता है। तो अक्सर आप देखोगे कि जो ओल्ड एज के लोगों की प्रॉब्लम है कि उन्हें नींद नहीं आती, सोते हैं फिर जल्दी उठ जाते हैं। और आजकल जो जेन जी हैं, वो लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। तो अब रही बात कि नींद की समस्या के बारे में, कि अक्सर नींद की समस्या इतनी कॉमन है कि लोग कई बार उसके घरेलू उपचार करते हैं, और कई बार मतलब एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ना मिलके वो लोग केमिस्ट के पास जाके नींद की दवाइयाँ लेते हैं। और अक्सर क्या होता है कि नींद की दवाइयाँ जो जनरली कॉमनली यूज की जाती हैं, उसके अंदर एडिक्टिव पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि नींद की समस्या आमतौर पे कई लोगों को कुछ दिनों के लिए होती है, कुछ महीनों के लिए होती है, किसी कुछ सालों के लिए होती है, कुछ लोगों को काफ़ी लंबे टाइम तक होती रहती है। तो नींद की समस्याओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये क्रॉनिक इनका नेचर हो सकता है, और आम तौर पे हम लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं कि अपनी ट्रीटमेंट खुद करें। तो उसमें क्या होता है कि जो नींद की दवाइयाँ होती हैं, उसके साथ एडिक्टिव पोटेंशियल होता है। दे आर एज एडिक्टिव एज अल्कोहल और टोबैको। लेकिन हमें धीरे धीरे पता ही नहीं चलता है कि हम कब इसका शिकार हो गए। आम तौर पे अगर आप कोई भी नींद की दवाई 2 से 4 हफ्ते लगातार ले लेंगे, तो उसको छोड़ने में फिर आपको मुश्किल आएगी। होता है क्या है कि ये दवाइयाँ हम डॉक्टर के देख रेख में ना तो शुरू करते हैं, ना तो बंद करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेट करते हैं। और इसको अपने तरीके से, कई लोग कहते हैं कि 2 दिन खा लिए फिर छोड़ दिए, फिर 10 दिन खा लिए फिर छोड़ दिए, तो जब ज़रूरत पड़ी तब खा लिए। लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि कब इसका ये दे बिकेम एडिक्टिव। तो आम तौर पे हम लोग यही कहते हैं कि नींद की समस्याओं को एक तो आप हल्के में ना लें, और अगर ऐसी समस्या है तो आप डॉक्टर से मिलें। और अक्सर कई बार क्या होता है कि नींद की समस्याओं का इलाज बिना दवा के भी संभव है। आपके लाइफस्टाइल में हो सकता है कि आपके साथ कुछ स्ट्रेस चल रहा हो, कुछ आपके मन में तनाव हो, कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर नींद की प्रॉब्लम के लिए आपको दवा ही लेना पड़े। कुछ चीज़ें काउंसलिंग, कुछ चीज़ें थेरेपी से भी ठीक हो सकती हैं। जी। और साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम बात करें जैसा आपने बताया कि किस तरीके से ये एडिक्टिव हो सकता है। अगर ये कोई ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा है और बिना जैसा आपने बताया डॉक्टर को बिना कंसल्ट किए शुरू करते हैं और बिना कंसल्ट के बंद भी कर देते हैं। अगर ये बार-बार लोग ले रहे हैं तो हो सकता है कि ये जान जाने का भी खतरा हो सकता है अगर लोग बहुत साल तक इसको ले रहे हैं बिना किसी को डॉक्टर को कंसल्ट किए? नहीं, मतलब जान जाने का खतरा तब तक नहीं है जब तक आप उसको ओवरडोज ना करें। हुँ, अब कई लोग, मान लीजिए कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया। एक हुँ, हुआ कि आप इसके शिकार हो गए, कि आप यू बिकेम एडिक्टेड। हुँ, तो एडिक्टेड अगर बन गया तो फिर आप, तो उसकी लत लग गई। हुँ, फिर उसके बिना आपको नींद नहीं आएगी। एक तरह से आपको हमेशा उसकी क्रेविंग होगी। लेकिन नींद की दवाइयों से लोग तभी मर सकते हैं जब वो इतना ज़्यादा हैवी डोज डेलिबरेटली लें, हुँ, और वो तब लेते हैं जब उन्हें सुसाइड करना के हो। विचार आते हैं। हुँ, तो हो सकता है कि कई सारे पेशेंट्स जिनको नींद की समस्या होती है,
उनको डिप्रेशन भी होता है। हम्म, तो वो आउट ऑफ कि वे परेशान हो गए, नींद की समस्या होते, आउट ऑफ डिप्रेशन दे ओवरडोज। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं देखते हम लोग कि किसी को नींद की दवा ले रहे हैं सालों साल से और उनकी डेथ हो जाए, अनटिल अनलेस कि उनको और कोई बीमार। मेडिकल इशूज भी हो सकते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी Thank देने के you. लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों जो तमाम जानकारी आप लाभ देख रहे हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।